माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का साइंस का पहला चैप्टर ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड फूड फॉर एनर्जी। देखो जैसे हम लोगों को भाई एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनको भी जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है टू ग्रो, यानी कि बड़े होने के लिए, एंड टू रिमेन हेल्थी, और हेल्दी बने रहने के लिए। अगर हम फूड नहीं खाते तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। सेम एज अगर जानवर को भी फूड ना मिले तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, अनजम्बल द नेम ऑफ द 5 एनिमल्स देन राइट द नेम ऑफ देयर फूड। अब आपको यहाँ पर देखो जंबल दे रखे हैं ना। अब फूड क्या खाते हैं हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और अभी हम देख सकते हैं कि भाई क्या वर्ड है, ये तो क्या है हमारा, ये हमारा काव है। ठीक है, लिखने में तो प्रॉब्लम है, खैर आप देखना है इसको। ये काव है और ये लायन है, ये बियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फूड अभी जो चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है। अब देखो यहाँ पर सर्कल द एनिमल्स दैट आर ईटिंग द रॉन्ग फूड। अब यहाँ पर आपको सर्कल करना है उन एनिमल्स को जो कि रॉन्ग फूड खा रहे हैं। ये एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। देखो नीचे आपको इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, सो इसके आंसर्स मैं अभी नहीं करा रही हूँ, मैं चलती हूँ चैप्टर की तरफ। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन जो चैप्टर है वो शुरू होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। अलग अलग जो जानवर होते हैं उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, मतलब खाना जो उनका होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो सम एनिमल्स ईट करते हैं ओनली प्लांट्स, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो यानी कि भैंस वगैरह हो गई, गोट बकरी हो गई, शीप हो गए भेड़, और हॉर्स यानी कि घोड़ा। ये लोग क्या खाते हैं, ये ग्रास खाते हैं। ये क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि ग्रास कौन कौन से जानवर खाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स हैं ये हमारे घास खाते हैं। एक जो हम रैबिट की बात करें तो रैबिट क्या खाता है, सबको पता है। खरगोश को क्या पसंद होता है भाई, कैरेट पसंद होता है। जो मंकी है, और मंकी लव्स टू ईट बनानास एंड नट्स। तो मंकी को जो है वो बनानास और नट्स पसंद होते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन देखो निकल सकते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के नाम आ सकते हैं, तो क्या क्या है भाई, काऊ है, बफेलो है, गोट है, शीप है, हॉर्स है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रैबिट क्या खाता है, तो रैबिट कैरेट्स खाता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि बनानास और नट्स किसे पसंद होते हैं, तो वो मंकी को पसंद होते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है हर्बीवोरस एनिमल्स की, ये तो मोस्टली एग्जाम में आती ही आती है, सो इसको बिल्कुल एज इट इज़ आपको याद करना है। Animals that eat only plants, fruits and vegetables are called plant eating animals और herbivores। अब क्या होता है, वो जो जानवर जो कि केवल प्लांट्स खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट जैसे कि भाई फ्रूट्स खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स ही खाते हैं केवल, वो होते हैं हमारे हार्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। लोगों को मांस नहीं पसंद होता, ये लोग मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, दूसरे जानवरों को नहीं खाते हैं, बस प्लांट या प्लांट पे उगने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी एनिमल सच एज लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, एंड फॉक्स हो गया। ठीक है, इन सबको याद कर लेना नामों को। ये ईट करते हैं फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को मार के उनका मांस खाते हैं। एक्चुअली फ्लैश क्या होता है, मांस होता है उनका, है ना। तो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, या फिर कार्निवोर्स भी कहते हैं इनको। यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन याद कर लेना, ये डेफिनेशन बिल्कुल आ सकती है। इसके अलावा यहाँ से आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस या फिर राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को नोट्स इसके प्रोवाइड करा दूंगी, नोट्स जब बन जाएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रे क्या होता है, वर्ड हेल्प में ये भी याद कीजिएगा बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रे क्या होता है, एन एनिमल किल्ड बाय अदर एनिमल्स। ऐसा जानवर जिसे किसी दूसरे जानवर ने मारा हो फॉर फूड, अपने फूड के लिए। लेट सपोज ये हिरन है, ये लायन है। ठीक है, तो जो लायन के लिए हिरन क्या है, उसका प्रे है, उसका शिकार है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। एनिमल्स सच एज ऑस्ट्रिच है, क्रो है एंड बियर है, ये ईट करते हैं प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, मतलब ये दोनों खा लेते हैं, ये प्लांट्स को भी, प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खा लेते हैं और दूसरे जानवरों का मांस को भी खा लेते हैं। ओमिनिवोरस की कैटेगरीज में आएंगे ये। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। इंसान जो होता है वो भी तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही होते हैं। अब आप ऐसे मत सोचना कि मैं नॉन वेजिटेरियन तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वेजिटेरियन हूँ। या ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों की बात हो रही है, ना कि किसी एक इंसान की। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो इंसान होते हैं वो भी ओमनिवोर्स होते हैं।
यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट का मतलब यहाँ क्या है, प्लांट से उगने वाले फ्रूट्स, उससे उगने वाले वेजिटेबल्स, ठीक है। ये क्या कहते हैं भाई, ये एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स भी इन्हीं की कैटेगरी में आता है। अब इनकी भी डेफिनेशन आ सकती है प्लस एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो डेफिनेशन तो क्या हो गई भाई कि animals that eat plants as well as flesh of other animals are called omnivorous. Some examples of omnivorous are ostrich, crow, bear, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल किस प्रकार खाते हैं। हाउ एन एनिमल ईट्स डिपेंड करता है ऑन काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। भाई एनिमल कैसे खाते हैं तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो फूड कौन सा खा रहे हैं, ठीक है। हार्बीवोरस जो होते हैं सच एज जैसे हॉर्स हो गए, काऊ हो गई, जिराफ हो गया, गोट हो गया, हैव फ्लैट, ठीक है, एंड ब्रॉड, चौड़े चौड़े टीथ होते हैं, ठीक है। बहुत शार्प नहीं होते, फ्लैट होते हैं बिल्कुल, और चौड़े चौड़े इनके दांत होते हैं, टीथ होते हैं। किस चीज़ के लिए भाई होते हैं ये, टू बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास, ठीक है। अब बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भी जो हार्बीवोरस होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं, तो फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ होते हैं उनके, ठीक है। मैचिंग में भी आ सकता है, फिलअप पे भी आ सकता है क्वेश्चन। अब देयर स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, और पीछे वाले जो दांत होते हैं उनके कैसे होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि काफ़ी उनको मदद करते हैं, हेल्प देम टू च्यू द फूड वेल, खाने को अच्छे से चबाने के लिए। काउस एंड बफेलो स्वेलो, निगल लेते हैं देयर फूड, अपने खाने को, आफ्टर च्यूइंग वंस, एक बार इन्होंने क्या किया, हल्का सा च्यू किया, फिर उसको निगल लिया, है ना, स्वेलो कर लिया। लेटर, बाद में क्या होता है, दे ब्रिंग इट बैक, वो वापस अपने मुंह में ले आते हैं, टू देयर माउथ, अपने मुंह में उसी खाने को वापस ले आते हैं, एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स, और घंटों उसको चबाते रहते हैं। हिंदी में बोलता है, आई थिंक जुगाली करते रहते हैं, ऐसा ना, चबाते रहते हैं, अंदर पहले अंदर ले लिया, फिर वापस थोड़ी देर बाद मुंह में लाए और उसको चबाते रहे, एंड दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। अब यहाँ पर कड का क्या मतलब होता है, देखो कड यहाँ पर आपको दे रखा है। कड का मीनिंग होता है हाफ च्यूड एंड स्वेलोड फूड, आधा चबाया और उसको निगल लिया, ऐसा खाना कड कहलाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कड को वापस, तो च्यूइंग द कड का मतलब अब वो कड को च्यू कर रहे हैं एक तरीके से। शीप हो गई, जिराफ हो गया, कैमल हो गया, ये सब क्या करते हैं, पहले मुंह में डाल लेते हैं और फिर वापस अपने मुंह में ले आते हैं, थोड़ी देर चबा के मुंह के अंदर कर लिया, निगल लिया, फिर वापस ले आए, तो ये च्यू द कड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करते हैं तो रैबिट्स हैं, रैट्स हैं, स्क्वायरल्स हैं, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, आगे के जो दांत होते हैं इनके बड़े पैने होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, एंड विद विच दे बाइट नट्स, इससे वो नट्स को काट लेते हैं आराम से, है ना, उसको बाइट कर लेते हैं। फ्रूट्स है, सीड्स, बीज जो हैं ये भी खा लेते हैं, एंड दे ऑल्सो गिनोय द फूड, ये भी गिनोय करते हैं फूड को, है ना। आगे आते हैं, गिनोय का मतलब क्या होता है, टू कीप बाइटिंग समथिंग, टू ईट इट स्लोली, धीरे 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 उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, एंड दिस वे, राइट। अब आ गया जो कार्निवोरस सच एज टाइगर, लायन, फॉक्स एंड डॉग हैव वेरी शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ, आगे के जो दांत है ये देखो कितने शार्प हैं, देखो दिखाएं, ये देखो एकदम इसके दांत एकदम फ्रंट वाले एकदम पैने होते हैं, है ना। तो बच के रहना डॉगी से। अब पॉइंटेड भी होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं फ्रंट वाले टीथ, टू टीयर द फ्लैश, क्योंकि ये मांस खा लेता है, तो इसी वजह से इसके जो दांत है भगवान जी ने ऐसे ही बनाए, बहुत ही शार्प और एकदम पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं इसके। दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज, जो इसके जबड़े होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर बैक टीथ आर ब्रॉड, जो पीछे के दांत होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। दीज एनिमल्स च्यू द फ्लैश ऑफ देयर विद देयर बैक टीथ, ये जो जानवर होते हैं ये च्यू करते हैं, चबाते हैं फ्लैश यानी कि मांस को दूसरे जानवरों का विद देयर बैक टीथ, अपने पीछे के दांतों से ये चबाते जाते हैं उसको, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखो जो भी दे रखे था, कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ना मत, क्योंकि सब जगह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। काउज हैव नो अपर फ्रंट टीथ, काउ के ऊपर वाले कोई फ्रंट टीथ नहीं होते। दैट इज़ अ थिक पैड ऑफ स्किन, केवल बस ऐसे मोटी सी पैड सा होता है स्किन का, ऐसे ऊपर वाले दांत नहीं होते उनके, ठीक है। इन प्लेस ऑफ टीथ क्या होता है, थिक पैड ऑफ स्किन होता है बस उनका यहाँ पर, ठीक है। स्नेक्स डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ, स्नेक्स के पास तो चबाने के लिए बेचारे के पास दांत ही नहीं होते, ये क्या कर लेता है, इसीलिए दिस वालो देयर फूड होल, बस पूरा का पूरा लिया और ऐसे निगल लिया, अंदर चला जाता है पूरा खाना उसका ऐसे ही। इंसेक्ट हैं जैसे कि बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, हैव लॉन्ग थिन ट्यूब, इनकी जो ऐसे ट्यूब टाइप होती है इस तरह से ऐसे। अब इससे क्या होता है, अटैच रहती है इनके मुंह से,
दे सक द फूड इनटू देयर माउथ। और जैसे स्ट्रॉ होता है ना, जैसे मान लो ये ग्लास है, इसमें पानी है, तो आपने इसमें स्ट्रॉ डाला तो आप इसे सक कर लेते हो ना, ऐसे अंदर आपके मुंह के चला जाता है। लेट सपोज ये आपका मुंह है तो इसके अंदर आप सक करके ले लेते हो। ऐसे इनकी बॉडी में ही अटैच्ड ट्यूब होती है, ठीक है, इनके मुंह से ही अटैच होती है, जिससे वो सक करके अंदर ले लेते हैं फूड को। अ फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग की तो बड़ी सी, ये देखो देखो ये देखो, ये इतनी बड़ी इसकी लॉन्ग लॉन्ग ऐसे चिपचिपी सी टंग होती है। ये देखो ये देखो, ये रही, जस्ट अ मिनट, ये देखो, है ना, इतनी इतनी बड़ी होती है ऐसे। तो स्टिकी होती है बहुत ही ज़्यादा, स्टिकी टंग होती है फॉर कैचिंग इट्स प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए भगवान जी ने उसको ऐसी टंग दी है। व्हेन अ फ्रॉग स्पॉट्स एन इंसेक्ट, जैसे ही इसे कोई इंसेक्ट मिलता है, इट स्टिक्स आउट इट्स टंग, ये बाहर निकालता है अपनी टंग को, एंड कैचेस द इंसेक्ट, उसको एकदम पकड़ लेता है। देन इट रोल्स, उसको ऐसे रोल करता है द टंग बैक इनटू द माउथ। मान लो कि बेटे कोई ऐसे थी, इसे रोल किया और मुंह के अंदर ले गया, तो उससे क्या हुआ, इंसेक्ट भी उसके सीधा मुंह में चला जाएगा, ऐसे रोल होके, ठीक है। अब आ जाते हैं, एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग थिक ट्रंक। एलिफेंट की बहुत लॉन्ग ऐसे होती है ना, एलिफेंट की सूंड जिसे बोलते हैं, वो होती है बहुत ही लॉन्ग सी और थिक सी ट्रंक होती है। द थिक ट्रंक जो होती है उसकी, वो हेल्प करती है इट टू ब्रेक ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, पेड़ की ब्रांचेस को तोड़ने के लिए, पत्तियों को तोड़ने के लिए, पुश दैम इनटू देयर माउथ, और इट्स माउथ सॉरी। तो जो एनिमल, जो हमारा एलिफेंट है, उसकी जो ट्रंक है उसको ब्रांचेस को तोड़ने में, मोटी मोटी और पत्तियों को तोड़ने में, और उनको फिर वापस उसके मुंह में डालने में काफ़ी मदद करती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ट्रंक जो होती है पानी पीने में भी उसको मदद करती है। द एलिफेंट सक्स वाटर अप इनटू द ट्रंक। अब एलिफेंट जो होता है वो पानी को सक कर लेता है ना, जैसे अभी स्ट्रॉ से अभी किया था ना, ऐसे वो अपनी सूंड से कर लेता है, इसे सक कर लेता है, अंदर चला जाता है, एंड कर्ल कर लेता है ट्रंक को इनवर्ड, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे कर्ल कर देता है, जैसे ऐसे करके अपनी सूंड को ऐसे कर्ल कर लिया उसने। फिर क्या करेगा, कर्ल्स द ट्रंक इनवर्ड एंड ब्लोज द वाटर इनटू द माउथ। अरे अपने मुंह में ऐसे पानी को ऐसे ब्लो कर लेता है, ठीक है। ऐसे उसने ट्रंक से पिया और फिर अंदर सर्कल करके, मतलब कर्व सा बना के, और अपने मुंह में ऐसे पानी को ऐसे अंदर पानी डाल दिया। जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। जिराफ की जो नेक है देखो कितनी लंबी होती है, एंड हेल्प्स इट टू रीच द ब्रांचेस। और ये नेक की वजह से क्या होता है, पूरा पूरा ब्रांच तक ये जिराफ जो है वो ऊपर पहुंच जाता है, टॉल ट्रीज के भी, एंड ईट करता है देयर लीव्स, उनकी पत्तियों को खा लेता है। डॉग्स एंड कैट्स यूज़ करते हैं अपने टंग को, अपनी जीभ को, टू लैप अप वाटर और मिल्क। इस तरह से देखो चाट चाट के पी रहे हैं ना, ऐसे, ठीक है। आप आ जाइए आगे, फूड चेन क्या होती है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं मेक देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना बनाते हैं, यूज़ करते हैं उसके लिए वो एयर, वाटर और लाइट को। ग्रीन प्लांट्स किन चीज़ों को यूज़ करके खाना बनाते हैं, क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो एयर, वाटर और लाइट, सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पर। हार्बीवोर ईट करता है ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है। ये तो सबको पता है कि जो हार्बीवोरस एनिमल्स लाइक काओ है, बफेलो है ना, तो ये तो ग्रीन प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो हार्बीवोरस को खाते हैं। यानी कि मान लो एक डियर है, डियर तो क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स खा रहे हैं, तो डियर को कौन खा जाता है, कार्निवोरस, यानी कि लायन खा लेता है ना। ऐसा ही तो होता है, यही तो फूड चेन हुई। तो यहाँ पर बना हुआ है प्लांट, प्लांट को किसने खाया, डियर ने, फिर डियर को पीछे से किसने खा दिया, तो ये तो हार्बीवोरस है, ये प्लांट है, ये कार्निवोरस है। एंड दिस इज़ लाइक अ चेन दैट इज़ अ प्लांट एंड एनिमल फॉर्म करते हैं नेचर में। इस तरह से एक पूरी चेन बनी हुई है कि प्लांट प्रोडक्ट, पहले ये प्लांट हो गए, प्लांट को खाने वाले होते हैं हार्बीवोरस, और हार्बीवोरस को खाने वाले होते हैं कार्निवोरस, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हो। ईटिंग हैबिट्स दैट शो हाउ प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड देन एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, इसी को बोलते हैं फूड चेन। यहाँ से डेफिनेशन पूरी की पूरी बहुत अच्छे से याद कर लेना। अ प्लांट इज ऑलवेज एट द बिगनिंग ऑफ द फूड चेन। ओब्वियसली प्लांट सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हार्बीवोरस आते हैं, उसके बाद कार्निवोरस आते हैं। दस ऑल एनिमल्स डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स। एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इज ग्रासहोफर ईट करता है ग्रास को, अ फ्रॉग ईट करता है फिर ग्रासहोफर को, एंड क्या होता है, स्नेक जो है वो ईट करता है फिर हमारे फ्रॉग को, एंड देन ईगल जो है वो ईट्स कर लेती है हमारे स्नेक को, ठीक है। जो पूरी फूड चेन है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, इसे एज इट इज़ आप याद कर सकते हैं। यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। जो डेफिनेशंस हैं ये सारी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सो ये तो आपको याद करनी ही करनी है। बाकी मैं इस चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है ना, ये सब जो हैं और जो उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह नोट्स वगैरह हैं वो मैं बना दूँगी और आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा या नहीं कीजिएगा लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हम जो है बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।